सोचिए क्या कहते हैं और क्या ये करते हैं। ये बात उत्तराखंड के कोटद्वार से निकली है। लफंगों का झुंड एक मुस्लिम की दुकान पर टूट पड़ा था। वो मुस्लिम जो लंबे समय से उसी नाम से दुकान चला रहा था। अचानक से एक हिंदू भाई प्रकट होता है। वो उनको रोकता है लफंगों को कि ये तमाशा करना बंद करिए। लफंगाई में अव्वल रहने वाले और दिहाड़ी मजदूर नहीं मानते, तो वही हिंदू भाई उन्हें खदेड़ देता है। बस यही बात बजरंग दल के उन दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी नागवार गुजरी। मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर वाकई आपको दिक्कत है किसी के नाम रखने पर कि उसने बाबा नाम क्यों रखा दुकान का, तो पुलिस से आकर शिकायत करें। लेकिन पुलिस से शिकायत करेंगे तो फिर दिहाड़ी कैसे बन पाएगी। इसलिए लफंगों ने उस भाई के साथ, दीपक नाम के व्यक्ति के साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश की, उसमें भी मुंह की खाई है। घर पर हमला करने गए थे, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा वो व्यक्ति डरा नहीं, सहमा नहीं, अकेला उन सब से भिड़ गया। हालत देखने लायक थी, चेहरे छोटे हो गए थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज की दिहाड़ी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। कई और इसी से जुड़ी खबरें आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखते ही देखते एक भाई दीपक इस देश का नेशनल हीरो बना है। बिल्कुल नेशनल हीरो इसलिए कहूंगा, इस दौर में जब नफरत बांटने वालों पर सत्ता का आशीर्वाद हो, तब ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक वीडियो है, पहले ये वीडियो देखिए क्या तमाशा चल रहा है। इस वीडियो को देखते चलिए। ये देख रहे हैं, देखिए पुलिस के सामने तमाशे हो रहे हैं। देख रहे हो, जाओ यार। तो फिलहाल ये मामला कहां से शुरू होता है पहले वो बताता हूं। कोटद्वार में एक बाबा ड्रेस शॉप, वहां पर ये लफंगे पहुंचे। बाबा नाम तुमने कैसे रख लिया, इस पर विवाद हुआ। तमाशा कर रहे थे। उन्होंने उनको समझाया गया कि बाबा नाम पर आपको दिक्कत है तो ये दुकान तो बहुत पुरानी है, आज कैसे याद आया। अच्छा, खास बात क्या है आप समझिए। इन्हें मुसलमानों से दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं साथ दूंगा अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये सारे के सारे लफंगे जब अंकिता भंडारी वाला मामला था तब कुछ बिल में घुसे हुए थे। कोई जवाब दे पाएगा, कोई बता पाएगा कहां थे ये। यानी कि ना इन्हें महिलाओं के सम्मान की, ना हिंदू बच्चियों की, महिलाओं की, हिंदुओं की, सनातनियों की, देश की, किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि दिहाड़ी पर पलने वाले हैं। वरना कहां थे उस समय। 2 पर एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर दरोगा ने कराई, जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30-40 लोग अज्ञात दिखाए, जिन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है, ठीक है ना। वहीं दूसरी एफआईआर बजरंग दल नेता ने दीपक और विजय रावत के खिलाफ कराई है। इसमें इन दोनों पर गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और हमला करने का आरोप है। आप सोचिए, बजरंग दल के नेताओं ने दीपक पे और विजय रावत पर कराई है। इसमें मैं मान लूंगा, बिल्कुल सही है, गाली तो खाओगे ही खाओगे। मतलब इनका कहना है कि हम गाली दे रहे थे तो हमें उल्टा गाली क्यों दे दी। वही तो हुआ, वहां तमाशा कर रहे थे, उसके एवज में अगर आपको खदेड़ दिया तो आपकी सम्मान को ठेस पहुंच गई। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अब देखिए, जैसे ही हंगामा करने पहुंचे, दीपक नाम का वो लड़का जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर बजरंग दल के नेताओं से भिड़ गया था, नेता का है कि गुंडों से भिड़ गया था, वो व्यक्ति डरा नहीं। सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। तो दीपक कुमार ने साबित कर दिया कि आपसी भाईचारा अभी तक जिंदा है। पहले मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल वालों से भिड़ गया, अब भीड़ पहुंची तो भी खड़ा रहा। मोहब्बत का ये पैगाम दूर तक पहुंचना चाहिए और पहुंच भी रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दीपक की ये लॉ बुझनी नहीं चाहिए और हर कोई, मैं बता रहा हूं, इस देश के अंदर ज्यादातर लोग दीपक के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, विवाद कहां से शुरू हुआ था, वो विवाद की शुरुआती तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं, पहले देखिए।
अब ये कौन है? ये उसी दिन की घटना है। बाबा ड्रेस शॉप पर ये लंपट पहुंचे थे, गुंडई कर रहे थे। दीपक अपने दोस्त विनय रावत के साथ आया और साफ साफ शब्दों में हाँ गालियों का इस्तेमाल किया, लेकिन करना भी मुझे तो लग रहा है कि अच्छा आप पर कोई हमला करे तब भी आप कहिए भाई साहब मारना मत प्लीज ना भैया जी, ऐसे करेंगे ना, भैया जी ये मत करिए प्लीज, ये नहीं, यही करना चाहिए ना। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, ये नहीं पूछा अब तक कि बजरंग दल इनको चिन्हित करके कितनों को जेल के अंदर डाला, बताइए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया दीपक ने जैसे लफंडरों के साथ और लफंगों के साथ करना चाहिए। ये उस दिन की वीडियो थी। चलिए अब इसको लेकर सामने आए हैं, दीपक क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। क्योंकि जैसा माहौल आज यहाँ रहा कोटद्वार में, ये माहौल मैंने पहली बार लाइफ में देखा है। एक इंसान के पीछे 150-200 लोग भाग रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो ये सरकार की तो पहले सोचनी थी। मेरे को मगर लगता नहीं है कि सरकार इस चीज के ऊपर कोई ऐसा कदम उठा पाएगी। मुझे लगता है क्योंकि जैसा माहौल यहाँ पर आज मैंने देखा है, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन में को सेव कर पा रहा है, सब कुछ ये टीवी में न्यूज में चल रहा है काफी टाइम से, अब नहीं चल रहा, काफी टाइम से चल रहा है। तो इस चीज में तो मेरे को लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत कमजोर है, सरकार मेरे को लग रहा है कि कमजोर है। तो पता नहीं, देखो क्या होता है। बाकी तो सब मैंने ऊपर वाले के भरोसे तो आगे जो होगा ऊपर वाले के भरोसे है। 100 आए या 200 आए, मैं आज भी अकेला हूं। ये दीपक ने खुल्लम खुल्ला चुनौती उन लोगों को दे दी है जो दीपक के घर के बाहर खड़े होकर जब खदेड़ दिया गया तो कह रहे थे कि दीपक डर गया। मैं तो कह रहा हूं ठीक है तो आओ ना, अकेले आ जाते, जबकि मैं विवाद की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि लफंडर और लफंगे किस्म के लोग गुंडाई कर रहे हैं घूम घूम कर, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार और उसके मुखिया कर क्या रहे हैं? ये किसकी शय है? चलिए मैं उनको भी छोड़ देता हूं। मेरा तो बस एक बहुत मासूम सवाल है, मुझे इतना बता दीजिए, जब शंकराचार्य के साथ उनके शिष्यों के साथ हुआ, कहां थे बजरंग दल वाले? मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ, कहां थे बजरंग दल वाले? अंकिता भंडारी वाले मामले पर कहां थे बजरंग दल वाले? कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर कहां थे बजरंग दल वाले? दरअसल दिहाड़ी मजदूर क्यों कहता हूं बताऊं, इन्हें बस दूसरा पक्ष चाहिए, मुसलमान तो ही आएंगे, या फिर कोई दूसरा जो मुसलमान का साथ दे रहा हो, बस वो आएंगे। वरना अगर जो आरोपी बीजेपी के होंगे तो नहीं, इन्हें फिर सनातन खतरे में नजर नहीं आता, हिंदू खतरे में नहीं, बच्चियों पर कोई बदतमीज नहीं, ना वो तो चलता है ना। ये इनका चरित्र है इन लोगों का। इसको लेकर देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा नफरत को हराने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, बस एक इंसान चाहिए जो सही के साथ खड़ा हो जाए। कोटद्वार में दीपक कुमार ने यही किया और नफरत खुद पीछे हट गई। ऐसे ही लोग आज के भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर खोल रहा है। ये तमाम चीजें फिलहाल राहुल गांधी ने कही है, लेकिन बात तो सही है, दीपक है तो सही देश के हीरो। नमस्कार।